चमक और बढ़ जाती है। जी सर। ठीक है, तो आज आपकी इस चमक में शामिल होने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए जो हमारे बीच यहाँ शामिल हैं, हम उन्हें कॉल करने जा रहे हैं। और जैसा आप सभी जानते हैं, किसी को कॉल करने से पहले हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं, उन सभी को फॉलो करें और हम उन्हें वेलकम करते हैं। उनका वेलकम हम कॉल करने जा रहे हैं मिस्टर असद मंसूरी जी फ्रॉम लखनऊ। सो मोस्ट वेलकम असद जी। उम्मीद यही थी कि आप सब फाइन होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल ऑफ यू वेलकम आराधना इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। और जैसा कि आज आप लोग यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क टू एवरीवन दैट किसने रिक्वायरमेंट की थी? आप लोगों ने रिक्वायरमेंट की थी? आप लोगों ने की थी? तो आप लोग मुझे जानते हैं या फर्स्ट टाइम देखा है? सेकेंड टाइम देखा है। सेकेंड टाइम इट्स मीन्स आप लोग लास्ट टाइम भी आए हुए थे। ओके, सो जैसा कि एज़ पर योर रिक्वायरमेंट मैं यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। एनीवेज़ वो सारी तो एक बात की बात है। ऑब्वियसली अगर मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड किया गया है तो जाहिर सी बात है कि लास्ट टाइम मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा होगा, शायद यही रीज़न है। और बाकी कुछ लोगों के लिए मैं नया हूँ, कुछ के लिए मैं पुराना हूँ। तो मैं किसके लिए नया हूँ? अच्छा जी। वाह, थैंक यू। सो गाइस, जैसा कि आप लोग यहाँ पे पुराने स्टूडेंट्स हैं, राइट? और जहाँ तक मेरा मानना है तो आप लोग यहाँ के कंप्यूटर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हैं। मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग यहाँ पे ऑलरेडी जो है एजुकेशन गेट कर रहे हैं कंप्यूटर की एजुकेशन की। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए अभी एक नया एक सेक्शन और स्टार्ट होने वाला है इंग्लिश का। सभी को पता होना चाहिए, ऑलरेडी आपको पता ही होगा। तो देखिए, इंग्लिश है ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, और कंप्यूटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होता है क्या है कि आज का जो टाइम है हमारा, जो इंडिया है, इंडिया के अंदर आपका आता है उत्तर प्रदेश। और अगर हम बात करते हैं लाइक NCR सिटीज़ की, लाइक आपका दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, ठीक है, एंड उसी से लगा हुआ ठीक है आपका उत्तर प्रदेश हो गया, जिसको बोलते हैं ग्रेटर नोएडा। अब होता क्या है कि यहाँ के जो लोग हैं पैसे वाले भी हैं, बहुत हाई फाई लाइफ स्टाइल भी है, सब कुछ है, बट उनके पास एक चीज़ की कमी है, पता क्या? गाइडेंस। हम लोगों को गाइडेंस नहीं मिल पाता है। और गाइडेंस की वजह से होता क्या है कि हमारे जो बच्चे होते हैं ये पढ़ने तो जाते हैं, बट इनको पढ़ना क्या होता है हमको नहीं पता होता। एंड लास्ट टाइम जब आया तो मैंने थोड़ा सा अवेयर किया, समझाया। सो दैट्स वाई यू केम हियर, है ना? एंड कुछ लोग ऐसे थे जिनकी जो मानसिकता है ना, एक मेंटालिटी है, ये ऑलरेडी इतनी ज़्यादा तेज़ चलती है कि हमको पता होता है कि एक्चुअली हमें करना क्या है। सो कुछ लोग इस बेसिस पे आए, कुछ लोग आए हैं मोटिवेशन के बेसिस पे, कुछ लोग यहाँ पर आए हैं खुद के बेसिस पे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि देख कर आते हैं। जो हमारा यूपी है ना, हमारा जो इंडिया है, इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं 70% स्टूडेंट्स की, तो वो सारे काम जो होते हैं ना मोस्टली वो देख कर ही करते हैं। तू भाई क्या कर रहा है? तूने बायो ले ली? हमको बायो नहीं आती थी, हमने बायो ले ली। तूने भाई क्या लिया? मैथ्स ले लिया। हमको मैथ्स नहीं आती थी, हमने मैथ्स ले ली। एंड होता क्या है कि हमारी खुद की थिंकिंग नहीं होती, क्योंकि हमारे बचपन से ना ड्रीम्स चेंज होते रहते हैं। जब हम छोटे हुआ करते हैं तो हमारे ड्रीम्स पता है क्या होते हैं? भाई मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। थोड़े से बड़े होते हैं हमारे ड्रीम चेंज हो जाते हैं। जैसे कि हमने देखा, वीडियोस देखे, सीरीज़ देखी, मूवीज़ देखी। अब क्या होता है, गर्ल्स के वीडियोस जो आपके होते नहीं हैं, जिसको बोलते हैं ड्रीम्स, लाइक एम्स। मम्मा अब मुझे डांसर बनना है, मुझे एक्टर बनना है, एंड बॉयज़ मुझे बॉडी बिल्डर बनना है। उसके बाद जब हमारी एज और बड़ी हो जाती है ना, तो बस एक ही चीज़ नज़र आती है कि भाई अब तो पैसा कमाना, कहीं से भी पैसा आना चाहिए, कुछ भी जॉब लग जाए, बस पैसा आना चाहिए। अब हम जॉब के पीछे भागते हैं। हमने बचपन से सपने देखना शुरू किए थे, उसका कोई हमारा एक एम नहीं था, कोई सेट गोल सेट नहीं थे हमारे, बट बाद में हमारे गोल सेट होते हैं किस चीज़ को लेकर कि बस पैसा आना चाहिए। इन चीज़ों की तैयारी हमें बचपन से करनी पड़ती है, बट होता है पता है क्या? हम तैयारी कर नहीं पाते, बिकॉज हमारे पेरेंट्स हमको गाइड नहीं कर पाते, हमारे टीचर्स हमको गाइड नहीं कर पाते। बचपन से लेके 20 साल की एज तक हमारे ड्रीम्स चेंज होते रहते हैं और हम कुछ नहीं बन पाते, लास्ट में सिर्फ हम बेवकूफ़ बनते हैं। और यही रीज़न है कि हमारा इंडिया पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी आज पीछे, और खासकर सबसे पीछे जो हमारा उत्तर प्रदेश है। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ आज के टाइम पे हमारी सबसे नेसेसरी चीज़ है वो आपका है कंप्यूटर साइंस। और कंप्यूटर साइंस के बेस पे अगर आप चाहते हैं तो ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड अगर आप कहीं भी निकल जाते हैं, अगर आपके ऊपर कंप्यूटर के आपके ऊपर कमांड अच्छी है तो आप किसी भी फील्ड में अच्छी खासी जॉब ले सकते हैं। अदरवाइज चाहे आप BA BSc BBA BCom कर लें, चाहे MA MSc MBA MCom कर लें, चाहे PhD ही क्यों ना कर लें, क्योंकि PhD करना तो बहुत बड़ी बात है। PhD तो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉसिबल वर्ड है। हालांकि इम्पॉसिबल में भी एक वर्ड छुपा होता है, आई एम पॉसिबल। बट अगर हम बात करते हैं हायर स्टडीज़ की तो हम नहीं कर पाते हैं, बिकॉज PhD करना बहुत बड़ी बात है। अब बात आती है नॉर्मल एजुकेशन की, जो हम लोग ऑलरेडी कर ही रहे हैं, तो उसके बेसिस पे इस ज़माने में जॉब मिल पाना तो थोड़ा सा मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। इसके लिए करना क्या पड़ता है, क्योंकि हर इंसान BA BSc BBA BCom के पीछे भाग रहा है, बट अब हमको करना है कुछ डिफरेंट। एंड डिफरेंट करने के लिए सबसे पहले आपकी कंप्यूटर पे कमांड अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा।
फर्स्ट थिंग, आपकी कंप्यूटर कमांड अच्छी होनी चाहिए। आपका दिल क्या करता है, आपका मन क्या करता है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, लोग क्या कहते हैं, उससे मुझे मतलब नहीं है। सबसे पहले कंप्यूटर पे कमांड होनी चाहिए, बहुत ही बेटर। एंड सेकंड थिंग विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश हम लोग पता है कौन सी इंग्लिश यूज़ करते हैं? हम लोग इंग्लिश नहीं, हम लोग इंग्लिश यूज़ करते हैं, जो हमारे व्हाट्सएप पे चलती है। वर्डिंग होती है हमारी इंग्लिश की, और बातें होती हैं हमारी हिंदी की, और जो साउंड होता है वो हमारी फीलिंग्स होती हैं। बट एक्चुअली इंग्लिश इज द मोस्ट powerful point for you, and if you want to get success in your life, then firstly we'll have to learn English, because without English we can't do anything. Yeah, we can survive in a like UP, as like Haryana, Delhi, but if we want to go out of city, out of state, and then firstly we'll have to learn English, because without English we can't survive. And many people think that I want to go out of India, or I want to go out of country, so that's why you will have to learn of English and computer also, because without computer and without English we can't do anything. And which is the most important, you should know your confidence level, it should be high. आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डिग्रियां हासिल करने से कुछ नहीं होता। डिग्री हासिल करने से कुछ नहीं होता अगर आपके अंदर हुनर नहीं है, और जिसके अंदर हुनर है उसी की कदर है। और मैं आपको एक बात बता दूं, इंसान की सोच उसको बादशाह बनाती है, वरना राजा महाराजा के पास डिग्री नहीं हुआ करती। एग्री कर रहे हो? कर रहे हैं ना एग्री? तो इसीलिए अपनी थिंकिंग को बोल्ड रखें, अपनी सोच को ऊंचा रखें, क्योंकि आपको एक बात बता दूं, छोटी सोच और पैर में मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। समझ रहे हो? टूटी कलम और दूसरों से जलन इंसान को कामयाब नहीं होने देती। तो सबसे पहले लोगों से जलना छोड़ो, लोग क्या कहते हैं उस चीज़ को छोड़ो, हमको बनना क्या है इस पे फोकस करो। एंड विच इज़ द मोस्ट पावरफुल पॉइंट, सो दैट इज़ हमें क्या करना है, बस इस पे फोकस करना है। वरना लोग कहते नहीं है अरे भाई ये मत कर, वो मत कर, ऐसा मत कर, वैसा मत कर। तो भाई सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, जब आप लोगों की बात को इग्नोर करना शुरू कर देंगे ना, तो कई हद तक आप कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। एंड सबसे बड़ी चीज़ पता क्या होती है, हम दूसरों को देखकर हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि हमको लगता है यार पता नहीं वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। अरे वो तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जब आपको सामने मुसीबत आएगी, आपके सामने परेशानियां आएंगी, तो वो इंसान आपका हाथ बटाने, आपको पैसे देने, आपकी मुसीबत में साथ देने नहीं आएगा। अरे वो तो एक अननोन इंसान है यार, एक बाहर का इंसान है, हमारे अपने हमारे साथ नहीं होते हैं। अगर आपके कदम ठीक हैं तभी आप भाग सकते हो, वरना एक बैसाखी के ऊपर हम कब तक भाग सकते हैं? हम सिर्फ चल सकते हैं, हम भाग नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले अपने कदमों को मजबूत बनाओ। एक हायर एजुकेशन ज़रूरी नहीं होती है, एक ऐसी एजुकेशन लो जो डिफरेंट टू अदर्स हो, और डिफरेंट टू अदर्स एजुकेशन जो होती है वो हमको डिफरेंट टू अदर्स बनाती है। जब डिफरेंट टू अदर्स बनाती है तो जहाँ पर लगी होती है 100 लोगों की भीड़, वहाँ पर आप अलग दिखते हो, और जब हम आप वहाँ पर अलग दिखते हैं तो ऑब्वियसली इंसान हमारी तरफ अट्रैक्ट होता है। जब इंसान हमारी तरफ अट्रैक्ट होता है तो जाहिर सी बात एक बार सोचेगा ज़रूर कि आखिर ये बंदा है कौन, कोई तो इसमें बात होगी, और फिर हम वहाँ पर भीड़ लगाते हैं। तो जहाँ पर भीड़ लगी हो वहाँ पर मत खड़े हो, कुछ ऐसा करो कि जहाँ पर आप खड़े हो वहाँ पर भीड़ लग जाए। बात समझ में आई? थैंक यू।